चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओला उबर जैसी टैक्सी सेवा लॉन्च करेगी मोदी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में किया ऐलान। इसके तहत कार, ऑटो और बाइक टैक्सी चलाने वाले लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इससे होने वाला पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवर के पास जाएगा और किसी तरह का कमीशन उनसे नहीं लिया जाएगा। सेना के डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 307 होवित्जर तोपें खरीदेगा भारत। रक्षा मंत्रालय ने 6,900 करोड़ की डील साइन की। पहली बार इतनी संख्या में स्वदेशी तोपें सेना में होगी शामिल। अब हमारी बारी। यूक्रेन से जंग के बीच भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का न्योता किया स्वीकार। देश में करीब 2.5 घंटे पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस रही डाउन। इस दौरान लोगों को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप से अमाउंट ट्रांसफर करने में हुई दिक्कतें। इसके अलावा 10 से ज्यादा बैंकों के यूपीआई और नेट बैंकिंग सर्विसेज पर भी पड़ा असर। 1 अप्रैल से बदलेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम। सस्ते होंगे मकान। किसानों को कृषि क्षेत्र और एमएसएमई में मिलेगा फायदा। भारत चीन दोबारा से रिश्ते बेहतर कर रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भविष्य में भी हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन विवाद नहीं बनाना चाहिए। अश्लील कंटेंट से बिगड़ रही बच्चों की मानसिकता। सोशल मीडिया से बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा बुरा असर। क्रिएटिविटी और याददाश्त हो रही कमजोर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से होगी शुरू। इस बार रील बनाने वालों की नो एंट्री। इसी तरह पैसे देकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी धामों पर बंद रहेगी। बस और मेट्रो का किराया बढ़ाने के बाद कर्नाटक की सरकार ने नंदिनी दूध और दही की कीमत में की 4 रुपए की प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से लागू होगी नई कीमत। दिल्ली में मास्क के बाद नमाज पर मचा घमासान। बीजेपी विधायक कर्नेल सिंह ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर जताया इतराज। वहीं आम आदमी पार्टी ने लगाया नफरत फैलाने का आरोप। 70 साल का इंतजार हुआ खत्म। कटरा से कश्मीर तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को पहली ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा रास्ता। बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु। 70 मजदूर काम में लगे। सिकंदर की रिलीज से पहले अभिनेता सलमान खान ने जान से मारने की मिल रही धमकियों पर तोड़ी चुप्पी। बोले, भगवान अल्लाह सब ऊपर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। तिहाड़ जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए 10 करोड़ का बजट रखा। क्षमता 10,000 कैदी की, लेकिन 19,000 प्लस मौजूद। देश को गुमराह कर रहे राहुल गांधी। संसदीय प्रणाली में रुचि नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की फटकार के बाद भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बोला हमला। 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्य तिलक। वैज्ञानिकों की टीम पहुंची अयोध्या। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 19 सालों तक सूर्य तिलक का समय हर साल बढ़ता जाएगा। अब बड़े पर्दे पर गूंजेगी योगी की दहाड़। इसी साल रिलीज होगी यूपी सीएम की बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी। फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने। दिल्ली से मेरठ जाने वालों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल से वाहनों को देना होगा ज्यादा टोल टैक्स। एनएचएआई ने टोल दरों में 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की बढ़ोतरी। दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों की लिस्ट से बाहर हुए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी। वहीं रोशनी नाडर बनी दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग। हाईकोर्ट ने प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल को भेजा नोटिस। 27 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। रामनवमी से हनुमान जयंती तक विश्व हिंदू परिषद 30 मार्च से पूरे देश में मनाएगी श्री राम महोत्सव। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद संबल ने कहा, 15 दिनों के दौरान देश भर में सैकड़ों स्थानों पर शोभा यात्रा, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत में 5G यूजर्स की संख्या 25 करोड़ के पार। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर के 2 लाख से ज्यादा गांव में पहुंचा ब्रॉडबैंड इंटरनेट। सड़कों पर नमाज बैन को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, यूपी में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगी है तो बिहार में सड़क पर नमाज पढ़ने पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। गुरुग्राम में हुए साइंस टेक कॉन्क्लेव साइन लैब्स 2025 में पहली रोबोट नागरिका। इंटरव्यू सोफिया बोली, लोग कहते हैं एआई नौकरियां छीनेगा, लेकिन मैं कहती हूं यह उत्पादकता को बढ़ाएगा। हमारे संबंधों की नींव है बलिदान। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को लिखी चिट्ठी। पड़ोसी देश को याद दिलाए मुक्ति संग्राम।
कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं पेरोडी सॉन्ग पर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने भेजा कॉपीराइट नोटिस। कॉमेडियन ने कहा कठपुतली बनना बंद करो। पीएम मोदी के स्वस्थ भारत मिशन का डंका। युवा ने आयुष्मान योजना और शिशु मृत्यु दर में कमी को बताया अनुकरणीय। यूपी के पोस्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो गायब। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा उनकी तस्वीर उनके काम की तरह ही गोल है। राजस्थान की गर्म हवाओं से 40 डिग्री के पार पहुंचा एमपी का पारा। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होगी बर्फबारी। दिल्ली हरियाणा समेत 10 राज्यों में तूफान की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस खारिज। सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री पर लगाया था आरोप। भाषा नीति और परिसीमन पर घबरा गई बीजेपी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। बोले मुख्यमंत्री कर रहे ब्लैक कॉमेडी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन 4 विधेयक हुए पास। लाश लेकर प्रदर्शन पर रोक। डंकी रूट वाले एजेंट जेल जाएंगे। कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी और सट्टेबाजों की प्रॉपर्टी होगी जब्त। फोटो सेशन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोड़े हाथ। मंत्री ने हटाया विजेंद्र यादव को देखकर मुस्कुराए सीएम। विधान परिषद के आखिरी दिन हो रहा था ग्रुप फोटो। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी नीट सीयूईटी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग। यूपी में ट्रांसफर होगा बांग्लादेश का पूरा बिजनेस। कपड़ा उद्योग पर छाया संकट। 10 जिलों को मिलेगा लाभ। युवाओं के लिए नौकरियों की बहार। जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। 3 दिन पहले भी मुठभेड़ हुई थी, तब टेररिस्ट भाग निकले थे। 3 दिवसीय वायनाड दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं, स्मार्ट आंगनबाड़ी, सिंचाई परियोजनाएं और नए भवन का उद्घाटन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती बरतने के लिए सभी राज्यों को दिया निर्देश। कहा सरकारें भ्रामक विज्ञापन रोकने का सिस्टम बनाए जहां लोग शिकायत कर सके। 2 महीने में उनका समाधान हो। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। सीएम स्टालिन बोले केंद्र बिल वापस ले, ये मुसलमानों के अधिकार को नष्ट करेगा। वहीं विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने मुख्यमंत्री पर लगाया वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। नवरात्रि से पहले मां वैष्णो देवी दरबार में बड़ी भीड़। 45,000 पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या। कई किलोमीटर तक लगी लंबी लाइन। दिल्ली एनसीआर में मार्च में ही गर्मी ने दिखाए तेवर। हीट वेव से बचाव के लिए मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल में नशा तस्करों पर सख्त हुई सुक्खू सरकार। मृत्युदंड और 10 लाख का जुर्माना। नया कानून लाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश। सपा सांसद की जुबान काटने वालों को इनाम का ऐलान। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के उदयपुर अध्यक्ष बोले 5.51 लाख रुपए देंगे। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास। शाह बोले भारत धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे। ममता फेसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। जगह नहीं मिली तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ो। बीजेपी विधायक बोले विधानसभा में नमाज पढ़ेंगे तो वक्फ बोर्ड इसे अपना कहेगा। सड़क पर बाउंड्री करवा लेगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई। मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर कहा नीले ड्रम से कई पति सदमे में है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी पर भड़के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बोले खून बहाने वाले वीरों पर राजनीति ठीक नहीं। आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ाएगा निलंबन आदेश। निकांत जैन से पूछताछ में खुलेगी अधिकारियों से 60 वाट की कहानी। धामी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की चर्चा के बीच उत्तराखंड भाजपा को नवरात्र में मिल सकता है नया मुखिया। क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए भाजपा नेतृत्व मंथन में जुटा। आईएएस संजीव हंस मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के पटना स्थित ठिकानों पर मारा छापा। सर्च के दौरान करोड़ों रुपए किए जब्त। चीन ने मेडिकल साइंस में हासिल की एक बड़ी उपलब्धि। डॉक्टरों ने पहली बार ब्रेन डेड मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट किया सुअर का लीवर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगा 1 और 112 मीटर लंबा पुल। बड़ी आबादी को जाम से मिलेगी मुक्ति। सुगम होगा आवागमन। गाने डिलीट होने पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने सीएम नायब सैनी से की मुलाकात। कहा कानून सबके लिए बने, एक आदमी टारगेट क्यों। डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा 1 और टेरिफ बम। अमेरिका में कारों पर लगेगी 25% इंपोर्ट ड्यूटी। वहीं अगर कोई विदेशी कंपनी भी कार अमेरिका में बनाती है तो उस पर कोई टेरिफ नहीं लगेगा।
बिहार झारखंड में मार्च में ही तेवर दिखा रही गर्मी, तापमान तोड़ेगा रिकॉर्ड, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब लेनी होगी जिला अधिकारियों की इजाजत। इस कदम का उद्देश्य राज्य में संचालित अवैध मदरसों पर लगाम लगाना और मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच करना है। भोजपुरी को कभी भी असली न कहिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने फेमस रेपर और गायक हनी सिंह के मैनियाक गाने में अश्लीलता की याचिका को किया खारिज। 31 मार्च से राजस्थान में नया बिल्डिंग बायलॉज होगा लागू, छोटे भूखंडों पर मिलने वाली कई छूट होगी बंद। यूपी के आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले के मामले में 2 एफआईआर दर्ज, बेटे ने कहा घर में हुई लूट। हिसार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा पैनिक अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती, पति के साथ बढ़ता जा रहा विवाद। 3 दिन पहले दीपक हुड्डा से मारपीट का वीडियो सामने आया था। यूपी की राजधानी लखनऊ के रिहेब सेंटर में मानसिक रूप से कमजोर 22 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 की मौत। मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी, पंजाब में 38 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, लोगों का जीना हुआ मुहाल। झारखंड के बोकारो में सीबीआई की टीम पर हमला, अपहरण समझ लोगों ने की धक्का मुक्की, 3 अधिकारी हुए घायल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही मर जाएंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान से मचा हड़कंप। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पकड़े गए नकली नोट बनाने वाले 3 मास्टरमाइंड, मशीन प्रिंटर सहित कई सामान बरामद, लोगों को पैसे डबल करने का देते थे झांसा। दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों की लिस्ट से बाहर हुए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, वहीं रोशनी नाडार बनी दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला। बिहार के बांका में शराबबंदी को पलीता लगा रहे सरकारी अधिकारी, नशे में धुत, शिक्षा विभाग के क्लर्क सहित 5 गिरफ्तार। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों की लिस्ट से बाहर हुए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, वहीं रोशनी नाडार बनी दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला। वित्त वर्ष 2025-26 में आरबीआई की 6 बैठकें होंगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग शेड्यूल जारी, पहली 7 और 9 अप्रैल तक होगी। सोने चांदी के दाम में आई तेजी, सोना 164 रुपए बढ़कर 87,955 रुपए पर पहुंचा, वहीं चांदी 58,938 रुपए किलो बिक रही। देश में करीब 2.5 घंटे पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस रही डाउन, इस दौरान लोगों को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप से अमाउंट ट्रांसफर करने में हुई दिक्कत। आरबीआई ने एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया जुर्माना, रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी पर 75 लाख और पीएसबी पर 68 लाख फाइन। ट्रंप के फैसले से टाटा मोटर्स का शेयर 6% गिरा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाया, इससे जगुआर लैंड रोवर को नुकसान। भीम 3.0 लॉन्च, स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी पेमेंट होगी, पेमेंट ऐप में 15 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट, घर के खर्च ट्रैक करने के लिए फैमिली मोड। रिलायंस ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद किया, यहां से भारत में आने वाला 90% तेल खरीदती थी। कंपनी ने ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद लिया फैसला। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, दूसरी गेंद का नियम पहली बार आईपीएल में हुआ इस्तेमाल, राजस्थान रॉयल्स इसका उपयोग करने वाली पहली टीम बनी। आईपीएल में बढ़ रहा रियान पराग का क्रेज, फैन ने मैदान में आकर छुए पैर, सोशल मीडिया पर आए मीम्स की बाढ़। मेसी 14 साल बाद भारत में फ्रेंडली मैच खेलेंगे, अर्जेंटीना की टीम कोची आएगी, नवंबर में केरल सरकार ने घोषणा की थी, अब एसोसिएशन ने किया कंफर्म। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा पैनिक अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती, पति के साथ बढ़ता जा रहा विवाद। 3 दिन पहले पति दीपक हुड्डा से मारपीट का वीडियो सामने आया था। केएल राहुल अगला मैच खेल सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहला मैच नहीं खेले, 24 मार्च को पिता बने थे। इंदौर में क्रिकेट का रोमांच, महिला वर्ल्ड कप के होंगे मैच, साथ ही आईपीएल की तर्ज पर मध्य प्रदेश प्रीमियम लीग के भी होंगे मुकाबले। टॉम लेथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, दाहिने हाथ में फ्रैक्चर, हेनरी निकोल्स टीम में शामिल, 29 मार्च से शुरू होगी सीरीज। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। सिकंदर की रिलीज से पहले अभिनेता सलमान खान ने जान से मारने की मिल रही धमकियों पर तोड़ी चुप्पी, बोले भगवान अल्लाह सब ऊपर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। अब बड़े पर्दे पर गुंजेगी योगी की दहाड़, इसी साल रिलीज होगी यूपी सीएम की बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने।
कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं पेरोडी सॉन्ग पर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने भेजा कॉपीराइट नोटिस। कॉमेडियन ने कहा कठपुतली बनना बंद करो। भोजपुरी को कभी भी असली न कहें। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेमस रैपर और गायक हनी सिंह के मैनियाक गाने में अश्लीलता की याचिका को खारिज किया। रश्मिका से एज गे पर सलमान खान का रिएक्शन। कहा अब जानवी अनन्या के साथ काम करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी करूंगा। ऑस्कर एंट्री मूवी संतोष भारत ने सीबीएफसी की रोक झेल रही एक्ट्रेस सुनीता राजवार बोले फिल्म चर्चा में है, यही सबसे बड़ी बात है। गाने डिलीट होने पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने सीएम नायब सैनी से की मुलाकात। कहा कानून सबके लिए बने, एक आदमी टारगेट क्यों। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। राजस्थान की गर्म हवाओं से 40 डिग्री के पार पहुंचा एमपी का पारा। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होगी बर्फबारी। दिल्ली हरियाणा समेत 10 राज्यों में तूफान की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, आज आंधी तूफान के साथ होगी बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ दिखा रहा अपना प्रभाव। झमाझम बारिश के साथ होगी बर्फबारी। बिहार झारखंड में मार्च में ही तेवर दिखा रही गर्मी, तापमान तोड़ेगा रिकॉर्ड। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मार्च से ही गर्मी दिखा रही तेवर, हीट वेव से बचाव के लिए मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी, पंजाब में 38 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, लोगों का जीना हुआ मुहाल। केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा रास्ता, बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु। 70 मजदूर काम में लगे। चलिए दोस्तों बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। बिहार में 15,000 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। एज लिमिट 40 साल, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में भर्ती, इंजीनियर्स को मौका, 1,20,000 तक सैलरी। राजस्थान में कंडक्टर के 500 पदों पर भर्ती, शुरू हुए आवेदन, 12वीं पास करें अप्लाई। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकले कई पदों पर भर्ती, 15 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, सिलेक्ट हुए छात्रों को जमा कराने होंगे डॉक्यूमेंट्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातक आज किसी नए काम को करने की योजना बना सकते हैं। जो लोग नौकरी में बदलाव के लिए सोच रहे हैं तो वह कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी पूरा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझाव का स्वागत होगा। आज के दिन वृषभ राशि के जातकों के मन में उत्साह बना रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में लोगों से आसानी से काम निकलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार का कोई सदस्य आपके मन को ठेस पहुंचा सकता है। आपके सामने कुछ अनचाहे खर्च आएंगे जो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए करने पड़ेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको किसी छोटी नौकरी का ऑफर आ सकता है। सिंगल लोगों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है। आपको अपने बिजनेस में योजनाओं के साथ साथ कुछ नए उपकरणों पर भी पूरा ध्यान देना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन चिंताग्रस्त रहने वाला है। ग्रस्त जीवन सुखमय रहेगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के मन में कुछ समस्याएं आ सकती है। आपको पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में ढील देंगे उन्हें परीक्षा में अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को आज सामाजिक सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपके कुछ नया करने के प्रयास रंग लाएंगे। घर परिवार में भी चल रही समस्याओं को आप मिल बैठकर दूर करेंगे। आप अपने धन को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पानी का फॉर्मूला क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।